नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मुकेश आर्या पे। और आज हम बात करेंगे स्पेशली हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट पे। तो जनरली इन पिछले वीडियो में हमने जैसा कि बताया था कि टाइफाइड जो है वो क्या है और कैसे बढ़ता है, कैसे क्या उसका जांच का कैसा तरीका है, क्या कुछ है, और उसके साथ साथ ईशनोफिल क्या होता है, या फिर वो जब सूट करता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और आज के विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो कितना होना चाहिए, और कितना होता है टाइफाइड पेशेंट जो होते हैं, है ना, उनके जो पेशेंट टाइफाइड सस्पेक्टेड होते हैं उनमें कितना हो सकता है, और एक नॉर्मल जो वैल्यू होती है जनरली वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है, वो हीमोग्लोबिन है। तो जनरली आप किसी भी ब्लड रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए जिसमें सीबीसी होते हैं। तो सीबीसी में आपने देखा होगा सबसे उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, एचबी जिसे से डिनोट किया रहता है, और वो एचबी जो है जनरली नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो एक नॉर्मल पर्सन की वो 12 से 14 के बीच में होती है। किसी किसी अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर्स के जो होते हैं वो अलग अलग वैल्यू होती है, बट आप जनरली देखेंगे कि 12 से 14 के बीच में या 15 तक भी होते हैं, और 14 से 16 तक का भी देखा गया है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो उसमें भी क्या है कि अगर ये चीज़ें जो है वो 11 है या 10 है या उससे भी डाउन है, तो कहीं ना कहीं वो आप किसी इन्फेक्शन से जो है वो इन्फेक्टेड हैं, या फिर जो वो हैं आप कहीं ना कहीं आप एनेमिक हैं, क्योंकि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो आप में जाहिर सी बात है ब्लड की भी कमी होगी, और वो एनीमिक होना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप या तो आप इन्फेक्टेड हैं, और या तो अंदर आपके कोई डिसऑर्डर है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको दूर करना चाहिए। और अगर हम टाइफाइड की बात करें तो एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो है, वो मैंने जैसा पहले ही बताया है कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 12 से 14 के बीच में होती है, बट जनरली इन द पेशेंट ऑफ टाइफाइड वो जो होगी वो घट करके के 11 या फिर 10 या फिर 9, और हार्डली 8 या तक आ जाती है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कि सीवियर केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ जो होता है वो इन्फेक्शंस के जो रेट हैं वो देख कर के आदमी उस चीज़ को वो कर सकता है, ठीक कर सकता है। और दूसरा हमने जो बात किया है कि प्लेटलेट काउंट, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 1.5 से 4.5 लाख का होता है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है एक नॉर्मल पर्सन की प्लेटलेट काउंट की। बट इन द केस ऑफ टाइफाइड द पेशेंट्स जो होंगे उनके कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो 1.10 1.20 या फिर 1 लाख या फिर 90,000, कभी कभी तो उससे भी नीचे देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म्स वाले पेशेंट्स होते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो कई दफ़ा कई जगह से दवा करते करते इधर उधर डॉक्टर बदलते बदलते वो चीज़ें वो जो होते हैं परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको सही इलाज सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और मेरा भी ये वीडियो जो बनाने का मोटो है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप लोग को एक तरह से फ़ायदा मिले, आप लोग रियल में किसी भी ब्लड का जो रिपोर्ट है वो इजीली उसको आप पढ़ सकें, उसको समझ सकें। और इस छोटी सी जानकारी से क्या होगा कि आप मतलब डोर टू डोर, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सन है जो कि भाई नहीं जानते हैं, या हर कोई जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से मेरी तरह मेडिकल प्रोफेशन से नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई उतने भी कैपेबल नहीं है, बट कम से कम एक जानकारी होने की वजह से क्या होगा कि वो हर एक चीज़ों को समझ सकेंगे, और हर एक चीज़ों को समझ सकेंगे तो उसको अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं उस तरह के डॉक्टर्स से मिल करके उस तरह के चीज़ों से को सॉर्ट आउट कर सकेंगे, उस तरह के जो रोग्स हैं, उस तरह के जो डिजीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो था मैंने आपको क्या बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से 14, कभी कभी ये होता है कि 12 से 16 के बीच में होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट इन द केस ऑफ टाइफाइड पेशेंट्स जो होंगे वो डाउन जाएंगे, और
प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच का होता है नॉर्मल रेंज। बट पेशेंट जो होगा अगर वो टाइफाइड से सस्पेक्टेड होगा तो इस तरह के केसेस में क्या होंगे कि वो जो वैल्यू होगी वो घट कर के मैंने बताया है पहले कि वो या तो 1.10, 1.20 या फिर जो है वो 1.25 या फिर 90 या फिर 85, ये मिनिमम देखा गया है। और इस तरह के केसेस में जो होता है वो मतलब उसको देख कर के बहुत ही तरीके से मतलब एक अच्छे डॉक्टर्स के सुपरविजन में इस चीज़ को ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे क्या हो सकेगा कि रोगी को जो है वह बहुत ही जल्द बहुत आराम मिल सकेगा। और इससे क्या होगा कि उनका जो रेशियो है रेट ऑफ मतलब डिजीज़ का वो धीरे धीरे कम हो सकेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो टाइफाइड है उसमें और कौन से 2 टेस्ट अलग से होते हैं जो कि जिससे हम पता कर सके कि हाँ टाइफाइड जो है वो क्या है, मतलब कैसे। और भी जैसे ये तो सीबीसी के बारे में था, बट हमने अभी बात करनी है क्या सीबीसी के बाद मैंने बताया था आपको कि SGOT-BT के बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक थोड़ा सा अलग टेस्ट है। और उसके साथ साथ और विडाल टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।